गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। पिछले रविवार अपना पंचीकरण में चल रहा था कि जो ये अष्टपुरियां हैं उनमें 5 कोश हैं। तो 5 कोश में अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। इन 5 कोशों में 3 शरीर हैं और 3 अवस्थाएं हैं। 5 कोश, 3 शरीर और इनकी 3 अवस्थाएं ये हैं। और तुम हो इसके दृष्टा, साक्षी, जानने वाले और देखने वाले, मैं। तो अपना 3 कोश हो गए थे। स्थूल शरीर में 1 कोश है अन्नमय कोश, सूक्ष्म शरीर में 3 है प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और कारण शरीर में 1 है आनंदमय कोश। तो ये जो 3 थे सूक्ष्म शरीर के, उसमें हमने देख लिया था कि अन्नमय कोश के हर कण के अंदर प्राण व्याप्त हैं। प्राणमय कोश 10 बतलाए थे, प्राण 5 प्राण और 5 उपप्राण और 5 इसकी कर्म इंद्रियां। ये 5 प्राण और 5 कर्म इंद्रियां प्राणमय कोश कहलाता है। इस प्राणमय कोश के अंदर मन व्याप्त है। मनोमय कोश के 6 हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। आपको विस्तार से बताया था कि मन के क्या लक्षण हैं मनोमय के। जहाँ हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये शब्द लगता आता है, वो मन का कार्य है। अब आज लेंगे कि विज्ञानमय कोश क्या है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां जब बुद्धि सहित निश्चय इनके द्वारा होता है, तो 5 ज्ञान इंद्रियां और बुद्धि मिलाकर 6 ये विज्ञानमय कोश खजाने हैं। तो विज्ञानमय कोश के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो भी इनके द्वारा हमारे पास आता है भोग का साधन, ये है। जो विषय विचरण होते हैं, हम विचरण करते हैं जिनमें, उनमें अच्छा या बुरा लगते हुए हमारी बुद्धि निश्चय कर लेती है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये मित्र है और ये मेरा विपरीत है, जिसको शत्रु कहते हैं। ये निश्चय बुद्धि करती है। पेशकार मन है, बार बार अर्जी देता है, बुद्धि उस पर निश्चय लगाती है। और आप जज हो, आप उसको क्रिया में लाओ या ना लाओ, आपकी मर्जी है। देखो ऐसे प्रक्रिया चलती है शरीर। आश्चर्य युक्त शरीर है। ऐसी सुंदर सृष्टि बनाई है, सिर्फ जानने के लिए बनाया था मनुष्य शरीर। भोग के पूरे साधन इसके अंदर है। भोग सहित योग, ये हमारे ऋषियों ने लिखा है। हम केवल एक दरवाजा तो खोल लेते हैं भोगने वाला, पर परमात्मा का और मेरा स्वरूप एक है। योग, दोनों का योग, चाहे वो ज्ञान से हो या योग की पद्धति से हो, वो नहीं करते। ये बहुत सरल मार्ग है, बिल्कुल सीधा मार्ग है, कोई रास्ते में टेढ़ापन नहीं। आप सीधा श्रवण करते जाओ, आप आगे की आगे बढ़ते जाओगे। भले मन कितनी बाधाएं पेश करे, आप दृष्टा होकर उससे अलग हो जाते हो।
और अपना ज्ञान का सफ़र शुरू रखते। तो बताया विज्ञानमय कोश निश्चय हैं संसार के, वो बुद्धि के। तो जितने निश्चय हैं वो बुद्धि के द्वारा हैं। तो ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि मिला करके 6 विज्ञानमय कोश हैं। और ये 3 कोश हैं सूक्ष्म शरीर के। और सूक्ष्म शरीर की अवस्था है स्वपन, जानते हो? स्थूल शरीर का अन्नमय कोश है, अवस्था है जागृत। बैठे हो जागते हुए, जागृत अवस्था। सूक्ष्म शरीर के 3 कोश और स्वपन अवस्था। तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर के 1 कोश है आनंदमय कोश। ये जितने विषय हैं, जितनी इंद्रियां हैं, ये कारण देह के अंदर सुषुप्ति अवस्था उसकी है। कारण देह की कौन सी अवस्था है? सुषुप्ति। तो सारी इंद्रियां कार्य व्यवहार करके थक करके रात्रि को विश्राम प्राप्त करती हैं, ये लय हो जाती हैं। उस समय जो आनंद है केवल अपने आप का, आनंदमय कोश। मैं कहते हैं मिला हुआ, आनंद अपने स्वरूप का है पर अज्ञान से मिला हुआ है, क्योंकि इस बात का हमें ज्ञान नहीं है। संसारी व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं हो सकता अपने आप के सुषुप्ति में केवल मैं हूँ। बताइए, क्या कभी हमें इस प्रकार की सूझ आई कि सुषुप्ति में कोई विषय नहीं, मैं हूँ और मैं बड़ा आनंदित हूँ? एक भी बता देवे, क्योंकि माया आवरण करके बैठी है। ये सिर्फ गुरु के हाथ में चाबी दी है ईश्वर ने, और गुरु मिलते हमें समझ आ गई कि कुछ भी तो नहीं बाहर से लाए। गुरुदेव ने शरीर को खोल खोल कर बताया कि बता देख तू कौन है, तू कौन है। तो सुषुप्ति, कारण शरीर ये सारे जितने भी इंद्रियां, देह आदि हैं, इनका लय, और केवल आपका ही वहाँ आनंद है। पर आपका आनंद स्वरूप आनंद क्यों नहीं कहा? आनंद मैं क्यों कहा? मिला हुआ क्यों कहा? क्योंकि आनंद अपने स्वरूप का है, पर इस बात का तत्व ज्ञानी गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। है क्या? बता दीजिए। कोई अगर इस बात को खंडित करता है, चर्चा विचार करेंगे। मुझे तो समझ आ गई बात के बिल्कुल अज्ञान है। वहाँ अगर रोज हम सुषुप्ति में जाते हैं, अज्ञानी जाता है, तो क्या वो बाहर आके कहता है कि अपने स्वरूप का आनंद था, विषयों का आनंद नहीं था, वहाँ विषय नहीं थे, वहाँ इंद्रियां नहीं थी? बताइए। आज गुरुदेव ने आवरण भंग किया अज्ञान का, कैसे हमें समझ है? कैसे छोटे से छोटे साधक से पूछ लो, वो भी कहता है इंद्रियां सो जाती हैं। तो ये है, इसलिए आनंद मैं कहा। अज्ञान हटते ही आप कहोगे वो अपना ही स्वरूप का आनंद है। ऐसे बाहर फिर उसी अवस्था में मन को लय करने की आदत होगी। धीरे धीरे हम सब वृत्तियां लय करके, बुद्धि को शिथिल करके, इस संसार की सत्यता को जान करके, इससे उपराम और थोड़ा वैराग होगा तो ये अवस्था साक्षात हो जाती है। जागृत में सुषुप्ति, सारा व्यवहार करते हो पर आपको कुछ याद नहीं है क्या किया क्या नहीं किया। जो व्यवहार सामने आता है करते जाते हो और जीवन का सफर करते बिना राग और द्वेष के। तो ये है सुषुप्ति अवस्था। कारण शरीर और कोश कौन सा है? आनंदमय। आनंदमय क्यों कहा ये भी बता दिया कि वहाँ अज्ञान है। तो ये 5 कोश हैं, पुस्तक में आपके है, पढ़ लो आप, अब समझ आ जाएगा। विज्ञानमय कोश, इसमें साफ लिखा हुआ है
ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि 6 मिला के विज्ञानमय कोश है, और इसकी अवस्था है 6 मिला के विज्ञानमय, और आनंदमय में केवल वहाँ पर कारण शरीर है, वहाँ अज्ञान ही है, अज्ञान ही कारण शरीर है, और कारण शरीर में अज्ञान है तो उसकी कौन सी शक्तियाँ हैं? क्यों हमें नहीं दिखता? क्यों उस वक्त समझ नहीं आता? बाहर आकर के भी इंद्रियां बहिर्मुख हो गई, जागृत अवस्था आ गई, फिर भी हम नहीं जान पाते, फिर भी हम नहीं जान पाते कि आनंद मेरा ही था, मैं का ही था। इसके बात कही कि अज्ञान की 2 शक्तियां हैं। अज्ञान क्या करता है? अज्ञान का साक्षात आपको हो गया होगा कि उस समय अज्ञान है कि मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। इसलिए जागृत में आकर के भी हम यही वर्णन करते हैं कि मुझे कुछ पता ना चला, मैं सुख से सोया। 2 बातें कहते हैं। अरे भाई विचार करो, अगर आप सो गए थे तो ये किसने देखा कि कुछ नहीं था? भूल है ना? देखो, मैं जाग रहा था, मैंने देखा वहाँ विषय इंद्रियों का कुछ नहीं था, पर आनंद ही आनंद है। आनंद मेरे स्वरूप का, मैं का है, इसका अज्ञान है। तो 2 शक्तियाँ हैं। एक तो अज्ञान अपने स्वरूप का साक्षात नहीं कराता, सत्य नहीं दिखाता कि भाई मैं हूँ। इसको कहते हैं सत्य का जो देखना था वो ढक जाता है अज्ञान से। सत्य दिखाई नहीं देता, इसको कहते हैं असत्वापादक आवरण। पढ़ा था किताब के अंदर कि वो दिखता ही नहीं कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, आनंद मैं का है, मैं अजर अमर हूँ। ये इंद्रियां आ रही हैं, कभी जा रही हैं, आगमा पाई हैं। भगवान ने गीता के 2 अध्याय में कहा है, तितिक्षस्व भारत, तितिक्षा से इसको सहन करते जाओ व्यवहार को। व्यवहार में सभी गुण आएंगे। देखो, भगवान ने लिखा लड़ाई करते जाओ। अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? वो लड़ाई करता जाता है। यही है ना गलती। साधक सहन कर लेता है कि चल छोड़, क्या बात करनी है। साधक एक बात करेगा, अज्ञानी इतना होशियार है, वो 10 बातें पहले कर देगा। साधक नहीं पूरा आ सकता संसार की बातों, तो छोड़ कर देता है। तो बताया कि ये जो अज्ञान है, इसकी 2 शक्तियां पहले तो सत्य को दिखाती नहीं, इसको कहते हैं असत्वापादक आवरण। फिर उस अजर दिखाती नहीं तो उसका भान ही नहीं होता कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। दिखाती है क्या? कोई बताया किसी ने? आप अपनी आगे वाली पीढ़ी को देखो, पीछे वाली पीढ़ी को देखो, जो ज्ञान में नहीं आते, क्या उनको पता है? वो तो कहते बस जीवन सफल हो गया इसमें, कि बैंकों में एफडी बना दी, 1 लाख खत्म होता है तो दूसरी शुरू कर लेते थे। यही था? क्या था? ये भी समझ नहीं थी कि ये पैसे खर्चने भी हैं कि सिर्फ रखने हैं। तो असत्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण, भान ही नहीं होने देता सत्य का अज्ञान। अज्ञान की 2 शक्तियां सुषुप्ति में साक्षात देख लो। अपने आनंद स्वरूप को ढक लेते हैं कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, और फिर भान ही नहीं होने देते इस बात का कि भाई मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। मैं जब अद्वैत में हूँ, कैवल्य हूँ, केवल मैं हूँ, कैवल्य स्वरूप मेरा है, आनंद स्वरूप है। विषयों में तो सुख और दुख दोनों हैं। ये इंद्रियां उड़कर सैर पे निकले हैं, ये बाजार है विषयों का, इसमें निकले हैं, तो हर विषय का परिणाम दुख है। आपको बहुत बार वो देवताओं की कहानी सुना दी
कि देव और राक्षस आपस के अंदर, असुर और सुर, देव और असुर आपस में झगड़ने लगे, शक्ति दिखाने लगे, तो देवताओं ने पूजा की। बताया हुआ ना, कई बार बताया कि चक्षु की ब्रह्म रूप से, ओंकार रूप से पूजा की। उन्होंने ओंकार रूप से पूजा की तो देव दानवों ने देखा कि भाई ये तो आगे निकल जाएंगे, तो उन्होंने आके पाप फेंक दिया, पाप से उसको भेद दिया। तो आंख में पुण्य और पाप दोनों है, नासिका में पुण्य और पाप दोनों है, माने परिणाम भी है इसका। तो हर इंद्री का भोग जानकार जो देखता है, इसका परिणाम दुख साथ है। लेकिन अपने स्वरूप का आनंद है, आनंद में ही तीनों शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। आप नींद से जब उठते हो तो ध्यान से देखा करो, कितने तरोताजा होते हैं। काम करने की शक्ति आ जाती है, सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। और ऐसा कहा है कि उस स्थिति में बैठकर संकल्प होता है तो अभाव भी पूरे हो जाते हैं। द्रव्य शक्ति, धन की शक्ति आपके स्वरूप के कैवल्य स्वरूप में स्थित होने से। तो इस प्रकार देह अध्यास को छोड़ना ही ज्ञान का लक्ष्य है। कितने प्रकार से प्रक्रियाएं बता दी गुरुदेव ने। तो अब विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश मनोमय में विज्ञानमय व्याप्त है, और विज्ञानमय के अंदर आनंदमय, और आनंदमय के साक्षी कौन है? सुषुप्ति का साक्षी आप ही तो हो। गहरी सुषुप्ति को देख रहे हो, रात को आती है और सुबह चली जाती। मनन किया करो। उस वक्त ऐसे आता है कि भाई कोई चीज़, मान लो कोई दवाई लेनी है, दूध लेना है, तो भी मन कई बार कह देता है बस बस, अब तो आनंद में ही होने को मन कर रहा है, मन अपने घर जाने को कर रहा है। फिर उसको पकड़ते हैं कि नहीं ये काम कर, फिर जा। देखा करो, इसको ध्यान से देखा करो, कैसे आनंद को लेना चाहता है। इस संसार से एक बार वो उपराम होता है तो कितना आनंद है, बार बार जाना चाहता है। ये जो नशे की आदत है, इसका क्या कारण है? वो अपने सारे जगत को भूलना चाहते हैं नशे से। और जो ज्ञान का नशा है, ये सदा ही इस जगत को भुला देता है कि ये सत्य है ही नहीं। और हर उम्र का अपनी एक विशेषता है। बचपन में रोना धोना, मार खाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जवानी में अपना राज आ जाता है, हम घर में राज करते हैं, बच्चों पर रोग रखते हैं, घर चलाते हैं, अहंकार से युक्त रहता है जवान व्यक्ति। पर 1 साल का राज बताया है ऋषियों ने। बुढ़ेपे में राज सब छीन लेते हैं, अंगूठे लगवा लेते हैं, और नहीं लगाएंगे तो बैंक वाले भी कह देते हैं भाई किसी का तो जरूर साथ में लगवा लो। कैसे देखो, हर स्थिति का अलग अलग विशेषता है। जितना गहरा मनन करोगे उतना यहाँ से उपराम हो जाओगे। कई बार देखते हैं कि अज्ञान का कितना बड़ा नुकसान है। टीवी पे देखते हो, रोज आता है उसको मार डाला उसको, तो मुझे आता है कि फिर कितने मारोगे? रोज मारना है क्या? क्योंकि ये जो वासनाएं हैं ये भोग कर कभी तृप्त नहीं होती। उसी समय लगता है तृप्त हो गए, फिर उसी थोड़ी देर बाद फिर खाना खाते हैं, फिर कितनी देर तृप्त रहते हैं, थोड़ी देर बाद फिर कहते हैं खाना चाहिए। विषयों का ये हाल है। तो जो विवेक नहीं है वहाँ, तभी तो ये सब हो रहा है। विचार करिए आप। तो सत्य का ज्ञान बहुत जरूरी है। पर भगवान ने कह दिया बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जन्म भी लग जाते हैं, और बहुत कहा मनुष्यों में हजारों ये विरला योग आचरे।
घर में बात होती है, कह देते हैं भाई हमें नहीं सुनना कौन क्या कर रहा है, हमें अपना कर्म करना है बस। जो मुझे ईश्वर ने कार्य सौंपा है, जो एक पाठ सौंपा है, अपने आप कोई नहीं कर सकता। कर सकते हो क्या बताइए? खुद गुरुदेव कहते थे। किसी ने प्रश्न किया कि भाई वो आए तो कल हैं और वहाँ, उन्होंने ही बताया मुझे कि भाई फिर वो क्या देते होंगे वो। तो एक बार तो वो चुप रहे, दूसरी बार जब उन्होंने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा जाकर उनसे पूछो कि क्या देते। अपने आप कोई एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, सदा बोल सकता है? बताइए। तो कितनी बात सत्य थी। आज लगता है कि बात तो सत्य है, ये हर व्यक्ति का यहाँ पार्ट है जो कर रहा है, तो वर्ण धर्म के अनुसार अपना पार्ट सुंदर होना चाहिए। ये बता रहे हैं कि कोई अच्छा कार्य अगर मिलता है तो ईश्वर तो किसी पर ही उंगली रख देता। इतने लोग हैं, भाग्यशाली हैं हम, जो कोई प्रतिभा है और उन्होंने उंगली रख दी ईश्वर ने, तो हमें जीवन पर्यंत निभाना चाहिए। जानकार की दृष्टि बदल जाती है, उसके समष्टि भाव जाग जाता है। वो केवल व्यष्टि के लिए नहीं जीता, व्यष्टि के कर्तव्य भी पूरे करता है। तो मनन किया करो बातों का, और ये ज्ञान श्रवण से ज़्यादा आता है। आप यहाँ बैठे हो, घर में भी भले सुनते हो तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे लगता है, सभी कहते हैं कि दीदी पास बैठे, लेकिन श्रवण जरूरी है, तब हमें समझ आएगी कि सत्य क्या है। नहीं तो देह, इंद्रियां, मैं और मेरे। तो इस प्रकार आनंदमय कोश के 2 शक्तियां हैं जो अपने स्वरूप को ढक देती हैं। वो हैं असत्वा पादक आवरण और अभाना पादक आवरण। पहले तो सत्य को आवरण करके दिखा देती कि है ही नहीं। काफ़ी लोग तमोगुणी ऐसे हैं जो कहते हैं परमात्मा कहाँ है ही नहीं, हम अपनी किस्मत को खुद लिखते हैं। सुना, काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे। तभी तो ये लोग मारकाट करते हैं इतना कि उनको पता नहीं भगवान क्या बोल रहे हैं। कहते हैं मैं तमोगुणी व्यक्ति को पछाड़े दे देकर आखिर में पाताल में मल उद्भिज खाने तक ले जाते हैं भगवान का। तो वो जो सतोगुणी है वो सदा उधर गति में रहता है। अगर अपने को जगत में ही आने की इच्छा है तो भी यहाँ पर सुख किसको है? जिसके कर्म उज्जवल है। तो पहले ये ज्ञान उज्जवलता की ओर ले जाता है। आप खुद देखना, पहले आपका अंतःकरण उज्जवल होगा, धीरे धीरे आपको दिखेगा कि ये गलत है, ये सही है। कुछ समय आप गलत पर पैर रख लोगे वासनावश, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आ जाएगी। एक दिन में कभी नहीं होता कुछ, एक दिन सुनने से कोई सब कुछ धारण नहीं हो जाता। क्यों कह दिया श्रवण, मनन और निधिध्यासन? श्रवण करो, मनन करो, गहराई से देखो, तो श्रवण से असत्वा पादक आवरण दूर होता है। सुन सुन के आपको लगने लग गया कि मैं आत्मा हूँ, सत्य हूँ, चिद हूँ, आनंद हूँ। लगा है लगने, या मुझे ही लग रहा है? मुझे तो लग रहा है, सबको ही लग रहा है, दिख रहा है मुझे कि सबको लगने लग गया कि जो हम विचार कर रहे थे वो थोड़ा गलत ही था कि मैं शरीर। तो सुनने से, अब 2 आवरण बताए ना अज्ञान के, अज्ञान के 2 आवरण है, याद कर लेना उसको। ये श्रवण से असत्वा पादक के जो सत्य है वो निरावरण हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ और ये जगत मिथ्या है। यहाँ एक हर व्यक्ति का अपना अपना कर्मों से पार्ट है। तो असत्वा पादक आवरण की निवृत्ति श्रवण से होगी। और अगर आप मनन करोगे गहरा तो अभाना पादक आपको दिखने लग जाएगा कि मैं यहाँ अक्षी पुरुष जो है वो आत्मा है। अक्षी पुरुष आत्मा है, उसकी सत्ता से सारी सृष्टि चल रही है और सत्ता से शरीर चल रहा है। आपकी सत्ता से तो शरीर चल रहा है। देखिए जितने देवी देवता की इंद्रियां हैं हमारे शरीर में प्रतिष्ठित हैं, आपके बैठने से क्रियाशील होती हैं। महादेव तो आप हो, आत्मा। ये महादेव का परिवार है व्यष्टि, और बाहर है महादेव का परिवार समष्टि। तो महादेव के परिवार में सात्विक भी रहते हैं, राजसिक भी रहते हैं, जीव और तामसिक भी रहते हैं।
तो देखा करो, जितना गहरा, जितना एकांत सेवन, थोड़ी देर एकांत सेवन किया करो। एकांत सेवन करोगे, गहरा मनन करोगे, दिखने लग जाएगा कि ये पुर्जे हैं, ये सत्य है, ये रज है, ये तम है। जो पढ़ाया है आपको, कितने पंजक हैं, सात्विक, कितने राजसिक, कितने तामसिक। आज आपको कोश बता दिए कि अज्ञान के 2 शक्तियां हैं। असत्वापादक, असत सत्य को असत में दिखा देती है, और जो सामने साक्षात है उसका भान ही नहीं होने देती है। भानापादक आवरण होने देती है क्या? बता दीजिए। बताने के बाद भी हम रिश्ते नाते को ही देखते हैं। इतना सुनने के बाद भी मनन कम है। तो मनन से अभानापादक आवरण के जो भान नहीं होता वो साफ दिखने लगेगा कि अक्षी पुरुष। देखो, मेरी आंखों में आप देखोगे तो आपका प्रतिबिंब है, और आपकी आंखों में किसका प्रतिबिंब है? मैं का, मेरा। इसका मतलब आपकी आंखों में मैं है और मैं की आंखों में तू है। अगर मोटी भाषा से भी देखें, इतना सुंदर भगवान ने दर्पण बना के समझा दिया कि सर्वत्र आत्म सत्ता ही है। देह रूप से अलग अलग पार्ट है, व्यवहारिक सत्य है। ये कौन सा सत्य है जहाँ बैठे हैं? व्यवहारिक। 5 दर्शनों ने एक ही सत्य स्वीकार किया, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने 3 सत्य का, व्यवहारिक सत्य भी है, पारमार्थिक सत्य भी है और प्रातिभाषिक सत्य भी है। बाकी सब ने पारमार्थिक सत्य को स्वीकार किया कि सत्य एक है। उन्होंने कहा कैसे एक है? व्यवहार में सत्य है या नहीं, बताइए। आप परमार्थिक सत्य में जाके कहो मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, व्यवहार नहीं होगा। होगा क्या? आप पत्नी को पत्नी, बेटी को बेटी, माँ को माँ कहोगे तो व्यवहार होगा। ये व्यवहारिक सत्य है। यहाँ गड़बड़ ना करें। अज्ञानी गड़बड़ कर लेता है, वो कहता है सारा ब्रह्म है तो फिर एक को एक मार रहा है, ब्रह्म को ब्रह्म ही मार रहा है। नहीं, सारा माया का विस्तार, गुणों का खेल, कर्मों का खेल, योनियों का खेल, ये सारा खेल वहाँ हो रहा है। कितनी बार बता दिया, लाइट का कोई धर्म नहीं। फ्रिज ठंडा करता है, प्रेस गर्म करती है, बल्ब प्रकाश करता है। आ रही बात समझ? ऐसे ये उद्बीज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी। तो मनन करो। मनन से क्या होगा? श्रवण करोगे, समझ आ जाएगी मैं सच्चिदानंद हूँ, जगत असत है, थोड़ा काल मिला है, कितना सुंदर कर लेता हूँ, ये आपकी उपलब्धि है। यूँ कहो, कितना अच्छा कर लेते। खा पी के तो सभी मरते हैं। उसको शास्त्रों में कहा गया भी एक कीड़ा भी जन्म लेता है तो नाली के अंदर वो खा पी के मरता है। तो उसके बाद मनन से जो भान नहीं होता, सत साक्षात नहीं होता, वो अक्षी पुरुष के रूप में सर्वत्र साक्षात होने लगेगा। शाम उस विषय में तो चल रहा है, पंचदशी में तो चला है कि सत्य के कैसा साक्षात होगा, सतचिद का कहाँ साक्षात होगा, सच्चित आनंद का कहाँ होगा। आपने सुना ही होगा, पंचदशी सुनते हो तो सारा दिन कार्य करते हुए भी मुख्य गौण वृत्ति से कार्य होना चाहिए। जब व्यवहार में बैठे हैं सजग होकर व्यवहार करो, मुख्य वहाँ वृत्ति। जब चुप बैठे हैं कोई काम नहीं तो मुख्य वृत्ति मनन की ओर, ऐसे होना चाहिए। ये व्यवहारिक सत्य है। और जो हमारी सृष्टि है, हमारे अंदर बसी है, मन के अंदर बसी है, ये बाहर है वो चारों खानियाँ, पर अंदर जो भाव बसे हैं वो है प्रातिभाषिक सृष्टि। वो तो है ही नहीं। रस्सी में सांप वास्तव में है ही नहीं। जो हम सृष्टि देख रहे हैं वो तो है ही नहीं। पर सच बताएं, है नहीं वो कितनी तेज है, और जो है वो दिखती नहीं है। ऐसा जो नहीं है वो कितनी तेज है। देखो, अंतःकरण को एकदम पकड़ के नहीं वाली सृष्टि खड़ी है। क्यों भाई, सच कह रही हूँ। इसलिए वो भजन है, ज्ञान पे भरोसा नहीं है, तेरी रहमत है मुझको यकीन। परमात्मा साक्षात गुरु के रूप में आते हैं, परमात्मा की रहमत है, ये तो यकीन है। पर कहीं अपना ज्ञान कोई तेज हो जाएगा
मेरा मन कहता है इसका यकीन कभी भी नहीं। आज इतना ही लेंगे, कल आगे लेंगे कि कैसे, पुस्तक में देखेंगे है, नहीं तो आपको बता देंगे कि कैसे इन तीनों में और भी बताया गया है। अनेक प्रकार से बता के देह को, अध्यास को छुड़ाने की कोशिश की गई है। ये हमारे ऋषियों का प्रयत्न है। घर जाके सुनना। हरिओम। शांति शांति।